नमस्कार बच्चों, मैं सुषमा चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा के अंदर, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम NCERT कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 12 विद्युत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, आवेशों का प्रवाह किस तरीके से होगा, और साथ ही हमने विद्युत परिपथ आरेख और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पलों का अध्ययन करा। इसी के साथ हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट विद्युत विभव और विभवांतर का अध्ययन करेंगे। विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर किस तरीके से उत्पन्न होगा, और सेल किस तरीके से विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विभवांतर को बनाए रखता है और अपनी रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सेकंड पार्ट अपना क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत विभव, यानी किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर V से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, V बराबर W/Q। ये जो W होता है वो अनंत से किसी भी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, और Q यहाँ क्या है, आवेश है। तो अब ये आ जाएगा कि जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसके द्वारा हम विद्युत विभव या विभवांतर का मापन करते हैं, और सबसे अच्छा वोल्टमीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होगा। और विद्युत धारा का मापन हम एमीटर के द्वारा करते हैं, और सबसे अच्छा एमीटर यानी आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर इसके अंदर आ जाएगा यदि किसी विद्युत परिपथ के चालक तार के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये जो विद्युत विभवांतर है और विद्युत विभव, इनकी सिर्फ डेफिनेशन में अंतर है। विद्युत विभव में तो अनंत से किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, और विद्युत विभवांतर के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों को ही हम कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो तार के दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर V बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश। अब किए गए कार्य का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल, और आवेश का SI मात्रक होगा वो होगा कूलाम। तो विभवांतर बराबर क्या बन जाएगा, जूल बटे में कूलाम, और जूल बटे में कूलाम किसके बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक है वो होता है वोल्ट, और ये वोल्ट नाम इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्ट के सम्मान में रखा गया था। अब 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे में 1 कूलाम, यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को चालक तार के एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा, तो उस विद्युत परिपथ के तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या आ गया, 1 जूल कूलाम इनवर्स होगा। अब यह देखते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का ही SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और दोनों को मापन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो होता है वोल्टमीटर। नेक्स्ट देखो, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा, तो उन दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर को विभव मापी या फिर वोल्ट मीटर के द्वारा मापन किया जाता है।
नेक्स्ट देखो, वोल्ट मीटर जो होता है वो सदैव उन बिंदुओं के बीच में, सपोज करो दो तार हैं और इन दो तारों के बीच में, जैसे एक तार है जिसका प्रतिरोध R1 है और दूसरा तार है जिसका प्रतिरोध R2 है, तो इन दोनों तारों के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। तो वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच में अपने को विभवांतर मापना होता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। विभवांतर या विद्युत विभव को मापने की ऐसी युक्ति जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होगा। वोल्ट मीटर होता है उसका ये प्रतीक आ जाएगा जिसमें हम कैपिटल V और जिसके दोनों तरफ लाइन शो करके एक तरफ प्लस का साइन और दूसरे तरफ माइनस का साइन लगाकर वोल्ट मीटर को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का जो फ्लो होता है वो हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ होता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना सेल। सेल एक ऐसी सरल युक्ति है जिसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है धन टर्मिनल और दूसरा होता है ऋण टर्मिनल। इस सेल के अंदर होने वाली जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न विभवांतर को बना के रखता है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित जो रासायनिक ऊर्जा है उसको खर्च करता है। किसी सेल के भीतर होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करती हैं और ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है, यानी जब सेल से विद्युत धारा नहीं लेते हैं उस समय भी सेल के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखो, जब सेल के किसी चालक परिपथ के अवयव हैं उनको हम जोड़ते हैं तो विभवांतर उस चालक के जो आवेश हैं उनके अंदर गति ला देता है और इन आवेशों में गति के कारण ही क्या उत्पन्न होती है, परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमने विद्युत परिपथ पढ़ा था, तो ये जो विद्युत परिपथ है ये क्या है, एक ऐसा आरेख है जिसमें विभिन्न अवयवों के प्रतीक हैं उनको व्यवस्थित क्रम में संयोजित करते हैं और संयोजित करने के बाद इसमें तीन पार्ट मेन है। एक होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है जिसे हम कैपिटल I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा में होगा आवेशों के प्रवाह की दर, यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो होता है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का जो मापन होगा वो एमीटर नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है और ये जो यंत्र होता है वो परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। अब श्रेणी क्रम में जुड़ने का कारण क्या होगा, प्रतिरोध का कम होना। और जो परिपथ में समांतर क्रम की बजाय कैसे जोड़ दिया, इसको श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दिया गया। अब ये जो धारा का जो फ्लो होता है परिपथ में उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की तरफ होती है। फिर हम पढ़ते हैं विभवांतर। विभवांतर जो होता है वो किसी विद्युत परिपथ के चालक तार में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, तो उसे हम कहते हैं विभवांतर। और दूसरा आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव इसके अंदर आ जाएगा यदि किसी विद्युत परिपथ के चालक तार में किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों को ही कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होगा वोल्ट, जिसे इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्ट के नाम पर रखा गया।
अब विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का ही मापन जिस उपकरण या यंत्र के द्वारा किया जाता है वो होता है वोल्टमीटर। और ये जो वोल्टमीटर होगा वो परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। समांतर क्रम में व्यवस्थित होने का कारण क्या आ जाएगा, क्योंकि वोल्टमीटर का जिस तारों के बीच में प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा, उस ज़्यादा होने के कारण उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का ही मापन वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। ये जो वोल्टमीटर है उन दो बिंदुओं के बीच में जिनका हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, उनके मध्य हमेशा समांतर क्रम के अंदर व्यवस्थित होता है। और समांतर क्रम में व्यवस्थित होने का कारण क्या होगा कि उन दोनों तारों का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ आरेख। इस विद्युत परिपथ आरेख के अंदर एक तार लेते हैं और उस तार से विभिन्न प्रतीकों को एक साथ संयोजित करके, जैसे एक सेल ले लिया, एक बल्ब ले लिया, प्लग कुंजी ले ली, ऐसे ही विभिन्न वैद्युत अवयवों को तथा संयोजित तारों से मिलकर इसको बनाया जाता है। विद्युत परिपथ का ऐसा सुविधाजनक आरेख जिसमें विभिन्न अवयवों के प्रतीकों के द्वारा निरूपित करके उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, विभिन्न विद्युत परिपथ के अंदर सामान्यतः उपयोग में आने वाले कुछ अवयव, उनके प्रतीक दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत सेल। ये जो विद्युत सेल होता है जिसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। बड़ी वाली जो लाइन होती है वो धन टर्मिनल को शो करती है और छोटी वाली जो लाइन होती है वो ऋण टर्मिनल को शो करती है। सेकंड है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। बैटरी जो होती है वो दो या दो से अधिक सेलों के जुड़ने से बनती है। तो इसमें ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़कर बैटरी का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। फिर आता है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी जैसे स्विच ऑन होता है उस तरीके से ये सिंबल प्रदर्शित करते हैं। और जब स्विच ऑफ होता है यानी प्लग कुंजी बंद होगी, उस तरीके से ये प्रतीक प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है तार संधि। तार संधि का जो प्रतीक होगा वो इस तरीके से क्रॉस करके और बीच में बिंदु लगाकर उसको प्रतीक के रूप में शो किया गया है। नेक्स्ट है बिना संधि के यानी तार क्रॉसिंग। जहाँ कहीं भी इसमें संधि शो नहीं हो रही तो ये आ जाएगा बिना संधि के तार क्रॉसिंग का प्रतीक। फिर आता है विद्युत बल्ब। ये जो विद्युत बल्ब का साइन है, जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर ये विद्युत बल्ब जलना शुरू हो जाता है। फिर आता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक होता है इसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट या फिर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। फिर पढ़ते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोधकता या धारा नियंत्रक। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली परिवर्तित जो धारा है उसका मेजरमेंट करने के लिए होता है धारा नियंत्रक। फिर हम पढ़ते हैं एमीटर। एमीटर का ये सिंबल होगा। इस एमीटर के अंदर एक तरफ प्लस का साइन और दूसरी तरफ माइनस का साइन लगा होता है। एमीटर विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो तार होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है और इसके द्वारा हम धारा का मापन करते हैं। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होगा, उसका ये प्रतीक होगा कैपिटल वी लिख के दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन खींच के एक तरफ प्लस का साइन और दूसरी तरफ माइनस का साइन शो कर दिया। ये जो वोल्ट मीटर होता है ये विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मापन करता है और इसके अंदर जो प्रतिरोधक तार होते हैं उनका प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो दिया गया क्या है, विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट दिया गया है, आवेश है उसका मान दिया गया है
2 कूलम। अब अपने को विद्युत विभव या विभवांतर निकालने का एक फॉर्मूला था V बराबर W/Q। अब अपने को V का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 12 वोल्ट, और Q का मान दिया गया है 2 कूलम। और ज्ञात क्या करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। कार्य ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं W बराबर V इंटू Q, और इस फॉर्मूले के अंदर ये जो दी गई वैल्यू है उसको रखते हैं। तो V का मान कितना दिया गया है 12 वोल्ट, और आवेश का मान कितना दिया गया है 2 कूलम। तो 12 वोल्ट गुणा 2 कूलम किसके बराबर आ जाएगा 24 जूल। अब हमने लास्ट में जूल इसलिए लिखा क्योंकि वोल्ट गुणा कूलम किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा 24 जूल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो किसी चालक के सिरों के अंदर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको बनाए रखने वाली युक्ति का नाम है बैटरी। ये जो बैटरी होती है वो 2 या 2 से अधिक सेलों के द्वारा बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य होगा कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका मतलब है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलम। 1 वोल्ट का मतलब है कि यदि किसी विद्युत परिपथ के चालक तार में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है। तो इसका तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा। नेक्स्ट है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या है, आवेश का मान 1 कूलम, विभवांतर का मान 6 वोल्ट। प्रत्येक आवेश को जो दी गई ऊर्जा है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो विद्युत विभव या विभवांतर के फॉर्मूले में V बराबर W/Q। अब यहीं अपने को V का मान दिया गया है 6 वोल्ट, आवेश का मान अपने को दिया गया है 1 कूलम। वही ज्ञात करना है कार्य। तो कार्य ज्ञात करने के लिए V और Q को आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो W बराबर V इंटू Q। इस फॉर्मूले के अंदर ये दी गई वैल्यू रखते हैं। तो V का मान है 6 वोल्ट और Q का मान है 1 कूलम। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा W बराबर 6 जूल। यानी 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हमने विद्युत चैप्टर के पार्ट 2 का अध्ययन करा, जिसमें हमने विद्युत विभव, विभवांतर, इनके उत्पन्न होने का कारण, सेल के द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विभवांतर को बनाए रखना, और साथ में ही हमने विभिन्न प्रतीकों को जो हम विद्युत परिपथ में अवयव जोड़ते हैं उनको देखा, और इसी के साथ में ही कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा, और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी किए होंगे। इसी के साथ हम ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।